स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली कक्षा में पिछले दिन हमने आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। ठीक है, 5, 6 तक। आज उसमें से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट उसमें है। बाकी आगे हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। तो पहला हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, यदि a प्लस बी इक्वल सी और दे रहे हैं एंड tan a इक्वल k tan b, तो प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है क्या कि साइन ए माइनस बी इक्वल के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 साइन सी। ओके, यह सिद्ध करना है। पहले बात तो देखते हैं हम, दिया गया है a प्लस बी इक्वल सी। अगर हम दोनों का साइन ले लें तो हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी इक्वल साइन सी। ठीक है, अब दूसरा चीज हमको क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया गया है कि tan a, तो यहां से देखिएगा लिखा है tan a इक्वल k tan b। ठीक है, अब देखिए हमको k दे रहा है, तो पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे हम कि k का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? k की वैल्यू निकालेंगे। तो जो k की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा tan a अपॉन tan b इक्वल k हो जाएगा। अब इसको हम साइन, हमारा जो अगला है वो साइन के रूप में सिद्ध करना है, इसको साइन के रूप में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां से जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ये उलट मिला कर देंगे तो हो जाएगा कॉस बी अपॉन साइन ए इक्वल के। अर्थात हम यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए और कॉस ए साइन बी। क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी बराबर के। अब अनुपातिक नियम लगा दें। क्या निकाल दें? अनुपातिक नियम से। नियम तो क्या है कि पहले इसको लिखा है साइन ए कॉस बी, तो हम इसको क्या करेंगे पहले घटा दें। तो जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, यहां से अगर सिर्फ एक लिख दें तभी कोई फर्क हमारा नहीं है। बटे क्या करेंगे यहां से, ये हमारा हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर यहां से क्या हो जाएगा के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान में लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको साइन ए माइनस बी का फार्मूला बोलते हैं, साइन ए माइनस बी। ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अर्थात ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है कि के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। अब इसका प्रासंगिक यानी हमको जो निकालना है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी अपने पास रख लें और यहां क्या हो जाएगा कि के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा साइन
ए माइनस ए प्लस बी, क्योंकि अब क्या हो जाएगा कि के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 और साइन ए प्लस बी को हमने अभी समीकरण 1 में लाया था, क्या किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। तो यहां से लिख देंगे साइन सी, और यही हमको प्रूव करना है कि साइन ए माइनस बी इक्वल के माइनस 1 के प्लस 1 साइन प्रूव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि साइन ए साइन बी यदि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा और कॉस बीटा इक्वल 1 सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल 0, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। हमको सिद्ध क्या करना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल 0। ठीक है, टेन बीटा सॉरी टेन बीटा इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहला कार्य जो दिया गया उसको लेके चलेंगे यहां से, तो यदि हम ये कर लें, सबको ट्रांसफर कर दें, तो हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल 1। ठीक, अब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सारा cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1। ठीक, अब क्या है कि थोड़ा सा मान हम निकालें, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल cos में किसका मान होता है 1, cos 0 इसका क्या होता है cos 0 लिखी का, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब वी नो दैट cot अल्फा प्लस बीटा, cot अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cot अल्फा cot बीटा -1 अपॉन cot बीटा प्लस cot अल्फा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, तो हम ए प्लस बी हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं, हल क्या करेंगे कि यहां तो हम क्या है 0 रख दें, हमको लाना क्या है tan बीटा, अगर हम यहां से 0 रख दें cot 0 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, cot 0 बराबर यहां से हम साइन cos के रूप में तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, होता है cos साइन, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बटे यहां से क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, यहां से टोटल बटे ये हो जाएगा cot बीटा सॉरी cos बीटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन बीटा बटे साइन अल्फा और साइन बीटा, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब इसमें क्या है, काट जीरो अंश का मान क्या होता है, तो काट जीरो अंश का मान अब इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन यहां से देखेंगे हम पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काट अल्फा काट बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये और यहां से काट अल्फा काट बीटा और क्या लिया, काट अल्फा काट बीटा। ठीक, या यूं कर सकते हैं कि इसको जीरो ही कर लें। अगर हम जीरो कर लेते हैं, का जीरो इसका मान यहां से बिना तोड़े, क्या करें, बिना तोड़े पहले एक बार संशोधन कर लेते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। अब काट जीरो इसका मान, मतलब काट जीरो बराबर, यहां से क्या हो जाएगा कि काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 अपॉन काट बीटा प्लस काट अल्फा। अब इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि 1/0, 1/0, ये बराबर हो जाएगा काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 यहां से काट अल्फा प्लस काट बीटा। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा कि काट अल्फा प्लस काट बीटा इक्वल 0, इक्वल क्या हो जाएगा 0। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इससे यहां से बड़ा हो जा रहा है, तो हम डायरेक्टली यही कर सकते हैं। चलिए यहां बड़ा करते हैं। ठीक है, हमारा क्लास होता है LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS सिद्ध करना है 1 प्लस काट अल्फा और tan बीटा। ठीक, तो यहां से 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कि काट को मतलब cos अल्फा बटे साइन अल्फा, और यहां से साइन बीटा cos बीटा। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा कि बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, यहां से साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इक्वल साइन अल्फा cos बीटा इक्वल 0। तो ये पूरा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कि साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इक्वल 0। और LHS बटे क्या है कि साइन अल्फा और cos बीटा। अब ये साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी अर्थात साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बटे साइन अल्फा और cos बीटा। यहां से मान क्या रखते, साइन अल्फा का मान 0 बटे साइन अल्फा cos बीटा, साइन 0 इसका मान 0 बटे साइन अल्फा cos बीटा, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 0 रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ यदि tan अल्फा बराबर
x प्लस 1 tan बीटा बराबर x माइनस 1 को टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, 2 cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से क्या करना है कि हम डायरेक्ट ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, 2 cot अल्फा माइनस बीटा अर्थात 2 इंटू cot अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा। ठीक है, देन अब यहां से 2 इंटू हम क्या कर सकते हैं, cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 अल्फा इंटू 1 अपॉन 10 बीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 10 बीटा माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में हम इसको हल कर सकते हैं, 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बाय 10 अल्फा और 10 बीटा, बट यहां से 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा और 10 बीटा। अब यहां से देखिए ये और ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 2 यहां से हम मान रखते हैं 1 माइनस 10 अल्फा का मान क्या दिया गया था, x प्लस 1 और 10 बीटा का मान x माइनस 1 अपॉन यहां से x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। ओके, अर्थात q इंटू यहां से 1 माइनस, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे यहां से x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। ओके, अब देखिए 1 x का कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 या प्लस 1 सॉरी, तो प्लस 1 और यहाँ प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 2। अब ये 1 कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या हुआ x स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसका जो हमारा होमवर्क है वो आपको भेजना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और उसके लिए कुछ फार्मूले देखेंगे। पहला फार्मूला हम क्या देखेंगे, जैसा कि आपने देखा रूपांतरण सूत्र जो आपने अभी देखा अभी तक कि साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी और cos a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक है, अब गुणनफलों का योग और अंतर के रूप में फार्मूला गुणनफलों के योग अंतर अंतरण में रूपांतरण ठीक, गुणनफलों का योग और था अंतर के रूप में रूपांतरण। तो पहला आप देखिए कि 2 cos a और cos b, ठीक है, 2 cos a cos b, या शुरू से लेके चलते हैं 2 sin a, 2 sin a और cos b। तो ये गुणनफल के रूप में है।
अब इसको हम योग के रूप में क्या लाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अगर इसको हम विस्तार करें और तोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा कि यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 cos ए cos बी, 2 cos ए साइन बी का साइन बी बराबर ये क्या हो जाएगा, तो हम क्या करना है, हम साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसको जो करेंगे तो ही हमारा वही चीज आएगा। दूसरा क्या है, cos 2 cos ए और cos बी का फॉर्मूला। तो 2 cos ए cos बी हमको अब मालूम है कि cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी, ठीक, cos ए माइनस बी। दूसरा क्या है, 2 sin ए sin बी का, 2 sin ए sin बी का। तो यहां क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं कि cos ए माइनस बी को पहले लिख दें, तो यहां से क्या हो जाएगा कि cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, ठीक। तो ये आपके गुणनफलों का योग और अंतर के रूप में रूपांतरण है, ठीक है। तो ये चीजें हम यहां देखेंगे। इसी प्रकार से यदि हम थोड़ा सा और चेंज करें, योग और अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, योग और अंतर का गुणनफल के रूपांतरण, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 या कोई याद करना है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, अर्थात क्या हो जाएगा कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ऐसे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का, तो हो सकता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos सी माइनस cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी। तो यहां से रहेगा cos सी प्लस cos डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट, अगर cos सी माइनस cos डी का ले रहा है तो 2 sin सी प्लस डी बाई 2, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। ये आपको याद करने हैं कल की वीडियो। थैंक यू। कल अगली वीडियो में हम मिलेंगे 3.5 के साथ। ओके, बेटर।